स्मृति संचयन भाग 1 हिंदी। श्री राम शर्मा। सवालों के जवाब। बोध प्रश्न। पहला, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? उत्तर, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में पिटने का डर था। दूसरा, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर, मक्खनपुर पढ़ने जाने के रास्ते में एक सूखा कुआं था जिसमें सांप गिर गया था। बच्चों की टोली उस सांप की फुसकार सुनने के लिए ठेला फेंकती थी। तीसरा, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? उत्तर, उपयुक्त कथन लेखक बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जिस समय लेखक कुएं में ढेला फेंक रहा था उसी वक्त उसके टोपी से चिट्ठियां गिर गईं। उसे याद नहीं कि ढेला सांप को लगा या नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, क्योंकि उस वक्त वह बहुत डर गया था। 4. किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उत्तर, चिट्ठियां लेखक के बड़े भाई ने डाकखाने में डालने के लिए दी थीं। लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे। कुएं में चिट्ठियां गिरने से उन्हें अपनी पिटाई का डर था और वह झूठ भी नहीं बोल सकता था, इसलिए भी कि उसने अपने डंडे पर पूरा भरोसा था। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने कुएं में चिट्ठियां निकालने का निर्णय किया। 5वां, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? उत्तर, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई, जैसे सांप के पास चिट्ठियां को उठाने के लिए डंडा बढ़ाया, सांप उस पर कूद पड़ा, इससे डंडा छूट गया, लेकिन इससे सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। पर डंडा उठाने के लिए उसने कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप की दाईं ओर फेंकी कि उसका ध्यान उस ओर चला जाए और दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया। डंडा बीच में होने से सांप उस पर वार नहीं कर पाया। 6. कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भाई द्वारा दी गई चिट्ठियां लेखक से कुएं में गिर गई थीं और उन्हें उठाना भी जरूरी था, लेकिन कुएं में सांप था जिसके काटने का डर था। परंतु लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने भाई की धोतियां कुछ रस्सी मिलाकर बांधी और धोती की सहायता से वह कुएं में उतरा। अभी 4-5 गज की दूरी पर ही था कि सांप फन फैलाए हुए दिखाई दिया। उसने सोचा धोती से लटक कर सांप को मारा नहीं जा सकता और डंडा चलाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयत्न किया तो सांप डंडे पर लिपट गया। सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ को छू गया तो उसने डंडा पटक दिया। उसका पैर भी दीवार से हट गया और धोती से लटक गया। फिर हिम्मत करके उसने कुएं की मिट्टी सांप की एक ओर फेंकी। डंडे के गिरने और मिट्टी फेंकने से सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। धीरे से डंडा भी उठा लिया और कुएं से बाहर आ गया। वास्तव में ये एक साहसिक कार्य था। 7वां, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? उत्तर, मौसम अच्छा होते ही खेतों में जाकर फल तोड़कर खाना। दूसरा, स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करना। तीसरा, रास्ते में आए कुएं, तालाब, पानी से भरे स्थानों पर पत्थर फेंकना, पानी में उछलना। चौथा, जानवरों को तंग करते हुए चलना। 5वां, अपने आप को सबसे बहादुर समझना आदि अनेकों बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। 8वां, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य अपनी स्थिति सामना करने के लिए स्वयं ही अनुमान लगाते हैं और अपने हिसाब से भावी योजनाएं भी बनाता है, परंतु ये अनुमान और योजनाएं पूरी तरह से ठीक उतरे ऐसा नहीं होता। कई बार यह गलत भी हो जाती है। जो मनुष्य चाहता है उसका उल्टा हो जाता है। अतः कल्पना और वास्तविकता में हमेशा अंतर होता है। 9वां, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक जब कुएं में उतरा तो वह यह सोचकर उतरा था कि या तो वह चिट्ठियां उठाने में सफल होगा या सांप द्वारा काट लिया जाएगा। फल की चिंता किए बिना वह कुएं में उतर गया और अपने दृढ़ विश्वास से सफल रहा। अतः मनुष्य को कर्म करना चाहिए। फल देने वाला ईश्वर होता है। मनचाहा फल मिले या नहीं यह देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन यह भी कहा जाता है जो दृढ़ विश्वास व निश्चय रखते हैं ईश्वर उनका साथ देता है।
If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.